मेष राशि, मां काली की कृपा से खुलने वाला बड़ा रहस्य। रुकिए मेष राशि वालों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस कुछ सेकंड ध्यान से सुनिए। अगर पिछले कुछ समय में आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर आपने खुद सोचा था, आखिर मैं उस मुश्किल से बच कैसे गया, तो हो सकता है आज का ये संदेश आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दे। कभी कोई फैसला आखिरी समय पर बदल गया, कभी कोई काम होते होते रुक गया, कभी किसी व्यक्ति की असली बात अचानक सामने आ गई, और कभी ऐसा लगा कि मुसीबत बिल्कुल सामने खड़ी थी लेकिन अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल गईं। मेष राशि वालों, इसे आप संयोग माने या आध्यात्मिक संकेत, लेकिन आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात, आपके जीवन में जिस चीज को आप रुकावट समझ रहे थे वही शायद आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस एक आदत की जिसे अगर आपने बदल दिया तो आने वाले समय में आपके फैसले पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। मेष राशि वालों, आपके स्वभाव में एक खास बात होती है। आप जल्दी निर्णय लेने वाले हो सकते हैं, आपके अंदर साहस होता है, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी आपको ऐसी परिस्थितियों में ले जाती है जहां बाद में सोचने का समय नहीं मिलता। पिछले समय में आपने भी शायद ऐसा अनुभव किया होगा। किसी ने आपको उकसाया और आप जवाब देने वाले थे, लेकिन अचानक आपने खुद को रोक लिया। किसी ने कोई प्रस्ताव दिया और आप लगभग हाँ कहने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर मन बदल गया। किसी रिश्ते में आपने पूरा भरोसा करने का फैसला किया, फिर किसी छोटी सी घटना ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय शायद आपको लगा होगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर वही घटना आपको अलग दिखाई दे सकती है। कभी कभी जीवन में हर रुकावट नुकसान नहीं होती। कुछ रुकावटें हमें गलत रास्ते से वापस खींचने का काम भी करती हैं, और यही इस संदेश की पहली बात है। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता, कभी कभी बंद दरवाजा गलत जगह जाने से रोकता है। अब बात करते हैं उन 3 परिस्थितियों की जहां आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। पहली परिस्थिति है अपमान और गुस्सा। मेष राशि वालों, आपको कोई व्यक्ति जानबूझकर उकसा सकता है। वह आपके सामने ऐसी बात कह सकता है जिससे आपका गुस्सा बढ़ जाए। वह पुरानी बात निकाल सकता है, आपकी कमजोरी पर टिप्पणी कर सकता है, आपकी कमजोरी पर टिप्पणी कर सकता है, या ऐसी बात कह सकता है जिसका उद्देश्य सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया देखना हो। यहां सबसे बड़ी गलती होगी तुरंत जवाब देना, क्योंकि सामने वाला शायद आपकी बात का इंतजार कर रहा हो। आपने कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, कभी कभी आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी होती है। दूसरी परिस्थिति जुड़ी है भरोसे से। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका अपना हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर दें। बस अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखिए। अपनी बहुत निजी बातें हर किसी से साझा मत कीजिए। अपने आर्थिक फैसले, पारिवारिक परेशानियां और भविष्य की योजनाएं सोच समझकर ही किसी से कहिए, क्योंकि कई बार समस्या किसी के दुश्मन होने से नहीं, बल्कि आपकी निजी जानकारी गलत जगह पहुंच जाने से पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी बातें जानना चाहता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता या आपकी कमजोरी को बातचीत का विषय बनाता है, तो दूरी बनाना गलत नहीं है। दूरी हमेशा दुश्मनी नहीं होती, कभी कभी दूरी आत्मसम्मान होती है। तीसरी परिस्थिति सबसे महत्वपूर्ण है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला। मेष राशि वालों, आने वाले समय में कोई ऐसा निर्णय आपके सामने आ सकता है जिसमें आपको तुरंत फैसला लेने का दबाव महसूस हो। कोई कह सकता है अभी फैसला करो, कोई कह सकता है इतना सोचने की जरूरत नहीं, कोई आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपको रुककर 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या मैं ये फैसला अपने मन से ले रहा हूं? दूसरा, क्या मुझे इसकी पूरी जानकारी है? और तीसरा, अगर ये फैसला गलत हुआ तो क्या मैं इसके परिणाम संभाल पाऊंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा समय लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि जल्द फैसला लेने से ज्यादा जरूरी है सही फैसला लेना। अब आती है इस पूरे संदेश की आध्यात्मिक बात। मेष राशि वालों, मां काली को शक्ति, साहस और अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए अगर आप मां काली में श्रद्धा रखते हैं तो इस संदेश को डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी खत्म करने की प्रेरणा के रूप में सुनिए। मां काली की शक्ति का अर्थ सिर्फ बाहरी विरोधियों से लड़ना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने डर से होती है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने मना कर दिया तो? अगर मैंने दूरी बना ली तो? अगर मैंने अपनी बात साफ कह दी तो? यही डर हमें ऐसे रिश्तों और परिस्थितियों में रोके रख सकता है जहां हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए आज का संदेश कहता है, डर से नहीं, विवेक से फैसला कीजिए। और अगर मां काली के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो कमेंट में सिर्फ जय मां काली लिख दीजिए। कोई लंबा कमेंट नहीं करना है, बस श्रद्धा से जय मां काली लिखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको भी अपने जीवन में डर से ज्यादा साहस की जरूरत है,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे उन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है जिन्हें शायद आज इसी तरह के सकारात्मक संदेश की जरूरत हो। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपके घर का वातावरण भी आपके मन और फैसलों पर बहुत असर डालता है। अगर घर में हर छोटी बात पर बहस होती है, हर समय गुस्सा रहता है, एक दूसरे की पुरानी गलतियां दोहराई जाती हैं, हर बात पर ताने दिए जाते हैं या किसी की कमजोरी को बार बार निशाना बनाया जाता है, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भारी महसूस हो सकता है। इसका समाधान केवल पूजा नहीं है, पूजा के साथ व्यवहार बदलना भी जरूरी है। अगर घर में गुस्सा ज्यादा है तो गुस्सा कम कीजिए। अगर बात बात पर झगड़ा होता है तो बातचीत का तरीका बदलिए। अगर चुगली की आदत है तो उसे रोकिए। अगर किसी से पुरानी नाराजगी है तो कम से कम उसके बारे में हर दिन चर्चा करना बंद कीजिए। शांति सिर्फ पूजा के स्थान पर नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। अब बात उस व्यक्ति की जिसके व्यवहार को आपको ध्यान से समझना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ता है, आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, आपकी सफलता से असहज दिखाई देता है, आपकी सफलता से असहज दिखाई देता है, आपको दूसरों से दूर करने की कोशिश करता है या आपकी हर बात पर नियंत्रण रखना चाहता है, तो आपको भावनाओं से नहीं, उसके लगातार व्यवहार से निर्णय लेना चाहिए। एक दिन का व्यवहार देखकर किसी पर फैसला मत कीजिए, लेकिन अगर वही व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है तो उसे नजरअंदाज भी मत कीजिए। विश्वास कीजिए, लेकिन अपनी समझ को बंद मत कीजिए। मेष राशि वालों, आने वाले समय में किसी पुराने मामले से जुड़ी कोई बात फिर सामने आ सकती है। कोई पुरानी चर्चा दोबारा हो सकती है। किसी व्यक्ति की कही हुई बात आपको बाद में पता चल सकती है, या आपको किसी घटना का दूसरा पक्ष समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चेतावनी है, तुरंत गुस्सा मत कीजिए। तुरंत गुस्सा मत कीजिए। किसी के बारे में सुनकर उसी क्षण निर्णय मत लीजिए। पहले पूछिए, क्या बात सच है? किसने कही, किस परिस्थिति में कही, और क्या मुझे पूरी बात बताई गई है? क्योंकि आधी जानकारी कई बार पूरी समस्या पैदा कर देती है। अगर सच आपके पक्ष में है तो समय के साथ वो सामने आ सकता है। आपको हर बात साबित करने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं। और यही वो जगह है जहां मां काली की शक्ति को एक सकारात्मक अर्थ में समझा जा सकता है। असली शक्ति बदला लेना नहीं है। असली शक्ति है गुस्से में खुद को नियंत्रित करना, गलत व्यक्ति से दूरी बनाना, जरूरत पड़ने पर साफ ना कहना, अपने परिवार की शांति बचाना, अपनी निजी जानकारी की रक्षा करना, अपनी निजी जानकारी की रक्षा करना और गलत निर्णय से समय रहते पीछे हट जाना। मेष राशि वालों, अगर आपने अब तक हर बात सहकर रिश्ते बचाने की कोशिश की है तो आने वाले समय में संतुलन सीखना जरूरी होगा। रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर रिश्ता बचाना हमेशा सही नहीं होता। अगर आप मां काली की पूजा या आराधना करते हैं तो अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार मंगलवार या शनिवार को स्वच्छ स्थान पर दीपक जला सकते हैं। मां से प्रार्थना करते समय सिर्फ यह मत मांगिए कि मेरे विरोधी हार जाएं। इसके बजाय कहिए, मां मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि दीजिए, भय से बाहर निकलने का साहस दीजिए, क्रोध में गलत निर्णय लेने से बचाइए, क्रोध में गलत निर्णय लेने से बचाइए, और मुझे किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय करने से भी बचाइए। यही प्रार्थना आपके संदेश को और सुंदर बनाती है। और अगर आपकी क्षमता हो तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी परेशान व्यक्ति से सम्मान से बात कीजिए, क्योंकि शक्ति का अर्थ किसी कमजोर को दबाना नहीं है। शक्ति का अर्थ है खुद मजबूत बनना और दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण रहना। अब उस सर्वनाश शब्द का सही अर्थ समझिए जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। यह किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है। यह किसी के जीवन के विनाश की भविष्यवाणी भी नहीं है। यह उस स्थिति का प्रतीक है जहां झूठ कमजोर पड़ता है, गलत योजना टूटती है, झूठा प्रभाव कम होता है, झूठा प्रभाव कम होता है। लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं और किसी के द्वारा बनाया गया डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि गलत खेल का हिस्सा मत बनिए। और शायद इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आपका सबसे बड़ा विरोधी हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार आपका सबसे बड़ा विरोधी आपका अपना डर होता है। अगर मैं ना कह दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं दूरी बना लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी बात रखी तो कोई नाराज हो जाएगा? अगर मैंने पुराना रिश्ता छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाएगा? अगर मैंने पुराना रिश्ता छोड़ दिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा? मेष राशि वालों, इन सवालों ने अगर आपको लंबे समय तक रोके रखा है तो अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर आरोप का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना जरूर आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसे शुरुआत में कुछ लोग पसंद न करें। कोई कह सकता है तुम बदल गए हो, कोई कह सकता है
तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। कोई कह सकता है तुम बहुत ज्यादा सोचने लगे हो, लेकिन अगर आपका निर्णय सोच समझकर, सम्मान और विवेक के साथ लिया गया है तो हर व्यक्ति की मंजूरी जरूरी नहीं। बस ध्यान रखिए, कठोर बनना और निर्दयी बनना अलग अलग बातें हैं। सीमा बनाना और नफरत करना अलग अलग बातें हैं। दूरी बनाना और बदला लेना अलग अलग बातें हैं, और यही अंतर आपको समझना है। मेष राशि वालों, आज के इस पूरे संदेश को एक बात में समझना हो तो वो बात है, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे खुद को मजबूत बनाना है। अगर कोई आपके खिलाफ गलत सोचता है तो आप अपनी दिशा मत बदलिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले देखिए कि उसमें आपके लिए सीख है या नहीं। अगर कोई आपको उकसाता है तो अपनी प्रतिक्रिया को उसके हाथ में मत दीजिए। और अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो भावनाओं के बजाय समझदारी से दूरी बनाइए, यही आपकी असली शक्ति होगी। अब अंत में मां काली से यही प्रार्थना कीजिए, मेरे मन से भय दूर हो, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, गलत संगति से बचने की शक्ति मिले, मेरे घर में शांति रहे, मेरे भीतर आत्मविश्वास रहे और मैं किसी के साथ अन्याय किए बिना अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकूं। अगर आप भी दिल से यही प्रार्थना करते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय मां काली, मेरे भय का नाश करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। और अगर आपने पूरा वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में मां काली लिखना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक संदेश लेकर आते रहेंगे। मेष राशि वालों, याद रखिए, आपको हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, आपको हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने डर से ऊपर उठना है। जब डर कम होता है, निर्णय मजबूत होते हैं। जब निर्णय मजबूत होते हैं, गलत लोगों की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। और जब इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर शुरू होता है। जय मां काली, जय माता दी।